वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। फहर जमान की धुआंधार इनिंग, तूफानी इनिंग और उनकी अनबिलीवेबल इनिंग के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को, जहां उनने पहले खेलते हुए 401 रन बना लिए था और पाकिस्तान को 402 रन का टारगेट दिया था, तो पाकिस्तान ने वो मैच जो है वो डक लुइस मेथड के तहत 21 रन से जो है वो जीत लिया। और अगर उसमें किसी बंदे का हाथ था तो वो है, जिस तरह मैंने बताया कि तूफानी इनिंग की बदौलत, वो है फहर जमान, फहर पाकिस्तान, फहर कलंदर। फहर जमान ने कल साबित कर दिया कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, कितना जो है वो एनर्जेटिक प्लेयर है, उसमें कितनी कैपेबिलिटी, और उसको जो वर्ल्ड कप में बाकी वर्ल्ड कप के मैचेस में सिर्फ और सिर्फ अपने चहीतों को खिलाने की वजह से जो है वो फहर जमान को बाहर बिठाया गया, तो उनके साथ कितनी ज्यादती की गई। और उनके साथ तो ज्यादती की गई, पाकिस्तान के साथ कितनी ज्यादती की गई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है, पाकिस्तान एलिमिनेशन के दहाने पे खड़ा है, पाकिस्तान एलिमिनेशन के जो है वो बिल्कुल किनारे पे खड़ा है। हल्की सी चूक हुई तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, हल्की सी जो है वो भूल चूक हुई, पाकिस्तान हारा या बुरी थोड़ी सी परफॉर्मेंस हुई तो पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। तो आज हम तो ये सब कुछ हो रहा है आपकी नाइंसाफियों की वजह से, आपके रेलू कट्टों को खिलाने की वजह से, आपके दोस्तों को खिलाने की वजह से, आपकी जिद की वजह से, आपकी हटदर्मी की वजह से, और आपकी जो है वो नालायकियों, नाअहलियों और पुअर कप्तानी की वजह से। और अब भी बाबर आजम को शर्म आ जानी चाहिए कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि शादाब खान नहीं तो कोई भी नहीं, आपको जिस तरह फहर जमान को आपने टीम में शामिल किया, उसने जो है वो इन बांग्लादेश के खिलाफ भी जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, उसमें भी वो सेंचुरी कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है, मैंने जो है वो रन चेज करने की तरफ जाना है, मैंने 30 ओवर्स के अंदर अंदर बांग्लादेश का रन चेज करना है। तो वो इसी असना में जो है वो 80+ रन बना के आउट हो गया। वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकता था हल्की, और उसने ये कहा भी कि मैं सेंचुरी आराम से मुकम्मल कर सकता था, लेकिन मेरी सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेरा जो मुल्क है, मेरी जो टीम जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो रही थी, उसकी जीत जो है या उसको सेमीफाइनल में रखना मेरे लिए जरूरी था, इस वजह से मैं तेज खेल रहा था। और कल उसने जिस तरह धुआंधार इनिंग खेली है, कोई भी और दुनिया का प्लेयर होता 400 रन देके उनके हाथों भूल जाने थे, लेकिन फहर जमान ने करी दिखाई, हौसला दिखाया, और कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर द ब्रेव, और फहर जमान ने कल बहादुरी दिखाई तो अल्लाह ने उसका जो है वो साथ दिया, और उसको पूरी दुनिया में आज जो है वो वाह वाह बटोर है। तो ये बात होती है जब आप ईमानदारी से खेलते हैं, जब आप जो है वो पूरी लगन से खेलते हैं, अच्छी साफ नीयत के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान को जितवाने के लिए खेलते हैं, तो फिर अल्लाह भी जो है वो आपके साथ होता है, और जो है वो किस्मत भी हमेशा बहादुरों पर मेहरबान होती है। तो पाकिस्तान जो है वो अब सेमीफाइनल की दौड़ में बाकी है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान इस सूरत में जो है वो सेमीफाइनल में जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो सेमीफाइनल में अभी भी जाना इतना आसान नहीं है। अगर इंग्लैंड इस सेमीफाइनल के 3 कंटेंडर है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के 2 मैचेस हैं, उनके दोनों मैचेस जो हैं वो टफ हैं, और वो उम्मीद नहीं लग रही कि अफगानिस्तान जो है वो जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जो है वो दोनों जो है वो मैचेस जीतेगा। तो इस वजह से अफगानिस्तान अगर दोनों मैच नहीं जीता तो उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे, तो वो तो सेमीफाइनल से बाहर हो गया। बाकी रह गई 2 टीमें, लेकिन अफगानिस्तान जिस तरह का खेल पेश कर रहा है, अफगानिस्तान किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकता है, और अगर अफगानिस्तान ने एक भी मैच हरा दिया तो अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के कंटेंडर्स में शामिल हो सकता है। तो आप इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते, और अगर वो सेमीफाइनल में हो गया, उसके दौड़ में आ गया, तो पाकिस्तान की सिर्फ जो है वो इंग्लैंड के साथ अभी आखिरी मैच रह गया है, और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो बांग्लादेश के साथ रह गया है। पाकिस्तान का भी कदरे जो है वो जिस तरह की इंग्लैंड परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान का भी हल्का मैच है, न्यूजीलैंड का उससे भी हल्का मैच है, क्योंकि बांग्लादेश तो बिल्कुल ऑफ द कलर दिख रही है। तो अगर न्यूजीलैंड जो है वो बांग्लादेश से जीत जाता है तो जो है वो न्यूजीलैंड सीधा सीधा जो है वो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो पाकिस्तान की बनिस्बत बहुत बेहतर है, और वो बहुत ऊपर है पाकिस्तान से। और मैं आपको बता देता हूं कि इतना ऊपर है कि अगर इवन न्यूजीलैंड बांग्लादेश को 1 रन से भी हराता है ना, तो फिर भी पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ना सिर्फ जो है वो इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, बल्कि 130 रन के मार्जिन से जो है वो इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। और अगर आपने चेज करना है तो फिर आपको कम से कम 32 ओवर्स पहले जो है वो इंग्लैंड जो भी टारगेट देगा वो आपको पाकिस्तान को जो है वो चेज करना है। ये नामुमकिन चीज नहीं है, लेकिन इतनी भी आसान चीज नहीं है। और अगर जो है वो थोड़ा न्यूजीलैंड पाकिस्तान को
न्यूजीलैंड जो है वो बांग्लादेश को 10 रन से ऊपर हराता है, 50-60 रन से हरा देता है, तो फिर पाकिस्तान को रन रेट अपना बेहतर करने के लिए 180 रन से जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करनी पड़ेगी। और वो कहते हैं कि फॉर्चून ऑलवेज फेवर द ब्रेव, तो पाकिस्तान अगर अच्छी तरह खेलता है तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में तो पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान जो कर सकता है वो है इंग्लैंड को डेसिमेट कर सकता है, इंग्लैंड को बुरी तरह हरा सकता है, इंग्लैंड पे मुकम्मल हावी हो सकता है, और जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से जो रन रेट बेहतर करने की जरूरत है पाकिस्तान वो कर सकता है। तो उसके लिए बाबर आजम को चाहिए कि आप भी अपनी हरदर्मी छोड़ दे, आपको जो है वो एक प्रॉपर जेन्युइन जो है वो लेग स्पिनर की, आपको जो है वो स्पिनर की जरूरत है, लेग स्पिनर कह रहा हूं, स्पिनर की जरूरत है, मिस्ट्री स्पिनर की जरूरत है। और शादाब खान वैसे भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं, तो खुदा का वास्ता उसको अगले मैच में ना खिला लीजिएगा। आप जो है वो अबरार अहमद को टीम में लाइए, और फहर जमान इधर से अच्छे फॉर्म में है, और जिस फहर जमान जो है वो पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे, इस तरह जो अबरार अहमद है वो भी पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो आप अबरार अहमद को पाकिस्तान की टीम में लाइए। अब तो अपनी खुदा का वास्ता अभी भी अपनी जो है वो जिद और हरदर्मी को छोड़ दीजिए, अपनी एवरेज मेंटालिटी को छोड़ दीजिए, अपनी जो है वो अपने दोस्तों को नवाजना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के पास। और अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को इतना भी गो कि वो हारे, लेकिन इतना भी हल्का नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान कोई जो है वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द कलर दिख रहा है, पाकिस्तान भी इतनी अच्छी जो है वो इनिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इंग्लैंड को हरा तो देगा, लेकिन बड़ी लीड से हराना है, तभी पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इसकी एक दूसरी भी जरूरत है कि पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को सादा भी हरा देता है तो फिर भी चांसेस पाकिस्तान के खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के मैच से पहले ही पाकिस्तान को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को क्या करना है। पाकिस्तान के हाथ में एक ये भी चीज है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का लास्ट मैच है वर्ल्ड कप का, ये जो पूल के मैचेस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को एग्जैक्ट जो है वो सिनेरियो का पता होगा कि हमने इंग्लैंड को कैसे हराना है। ये भी पाकिस्तान के लिए एक फेवरेबल चीज है। और दूसरा जो इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश वाले मैच में बारिश भी जो है वो भी अपना असर दिखा सकती है, और बारिश के इम्कानात बहुत ज्यादा जो है वो शो किए जा रहे हैं। तो अगर बारिश हो जाती है तो फिर भी जो है वो न्यूजीलैंड का पता काट सकता है। अगर मैच पूरा वॉश आउट हो जाता है या मैच का कोई फैसला नहीं हो पाता तो फिर भी जो है वो इंग्लैंड की किस्मत जो है वो उसके साथ खिलवाड़ हो सकता है, सॉरी इंग्लैंड कह रहा हूं, न्यूजीलैंड की किस्मत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, और न्यूजीलैंड जो है वो बाहर निकल जाएगा और पाकिस्तान को फिर सिंपली जो है वो इंग्लैंड से मैच जो है वो जीतना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक दफा फिर सिनेरियो बता देता हूं कि अगर न्यूजीलैंड जो है वो बांग्लादेश को 1 से 10 रन के मार्जिन से हराता है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड से कम 130 प्लस रन की जो है वो लीड से जीतना पड़ेगा, और पाकिस्तान को 30 ओवर्स के अंदर अंदर जो है वो अगर पाकिस्तान चेज करता है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड का बनाया हुआ स्कोर जो है वो 30 ओवर्स के अंदर चेज करना, और ये पाकिस्तान इंशाल्लाह कर सकता है। इसमें इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फर्जमान ने प्रूव करके दिखाया। और दूसरी बात कि अगर जो है वो न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच में जो है वो बारिश हो जाती है और मैच का फैसला नहीं होता तो न्यूजीलैंड को भी 1 पॉइंट मिलेगा, बांग्लादेश को भी 1 पॉइंट मिलेगा, तो न्यूजीलैंड के 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। पाकिस्तान को सिंपली जो है वो इंग्लैंड से जीतना, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान और इंडिया का माशाल्लाह जो है वो सेमीफाइनल देखने को हमें मिल सकता है। लोग अभी से जो है वो इस मैच की हाइप बनाने शुरू हो गए हैं, और लोग अभी से प्रेडिक्शन करने लग गए हैं कि यही लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो होगा। और पाकिस्तान जिस तरह का खेल रहा है इंशाल्लाह, तो मुझे कभी इम्कान है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो पाकिस्तान जो है वो इस बार इंडिया को धूल चिटाएगा और इंडिया को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और प्लीज जो हजरात मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।